ये जिले के सौभाग्य है हमारा, ऐसे जिले का प्रभारी रहा हूं, इस संभाग का प्रभारी हूं। निश्चित रूप से इस संभाग भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो चुका है। यहां के तीनों विधायक अच्छे वोटों से आपने जिता के भेजा, और जिता के भेजने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, हम ही बनाए हैं हम ही संवारेंगे। माननीय मित्रों, ये नारा जो है अपने आप में सार्थक करता हुआ जब समझ में आया, जब साल भर हो गया इस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो छत्तीसगढ़ में संभागीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री और प्रांत संगठन मंत्री के द्वारा सभी संभाग के विधायकों के साथ बैठक हुई। सरगुजा संभाग की बैठक इसी सूरजपुर कार्यालय में हुई, जिसमें हम सब उपस्थित थे। जब विधायकों ने अपने विकास का ब्यौरा दिया, मेरा माथा चकरा गया कि एक साल में इस तरीके से सुनियोजित ढंग से विकास इतने करोड़ रुपए का, ये कल्पना नहीं थी हमको। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ये नियम रहा है, हर साल विकास का किए हुए कार्य का ब्यौरा देने जनता के बीच जाते हैं। लगभग उसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह के बहाने से इस विकास की बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आने वाले थे। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विकास में कहीं भी कोई रोड़ा नहीं है। कृत संकल्पित विशुद्ध साई जी की सरकार है, उनके साथ उनके पूरी टीम है, और साथ ही साथ पूरे विधायक, पूरे कार्यकर्ता, पूरी जनता इनके साथ है। माननीय मित्रों, आने वाले समय में हमको और कमर कसना है। ये इन बातों को लेकर नीचे तक जाने का माध्यम आप सभी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, डिप्टी सीएम की योजना, विधायकों का प्रयास नीचे तक ले जाने का काम आप सबका है। आज के इस वर्चुअल बैठक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का मौका मिलेगा, उप मुख्यमंत्री जी सुनने का मौका मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिलाता हूं कि मेरे संभाग के सभी विधायक, सभी पदाधिकारी आपकी हर बातों को नीचे तक ले जाने के लिए किस संकल्पित है। साथ ही साथ थोड़ा स्वार्थी भी हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे संभाग में आज एक मंत्री दिए, जिसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ मिला के 5 कैबिनेट इस संभाग में हुए, और निश्चित रूप से संभाग का विकास तो आसमान में छुएगा। आने वाले समय में हम सब इसके साक्षी होंगे। आज समय कम है, हम सब आपको सुनना चाहते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप आने वाले समय का रोड मैप हम सबको बताएंगे। आपके मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब हम उन्हें सुने जिनकी लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो जनता के सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे आदरणीय श्री अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए विनम्र आग्रह, आप हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करें। आज का यह रजत जयंती लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह सूरजपुर की धरती को प्रणाम करता हूं, और आज के इस ऐतिहासिक, यादगार, गौरवमयी अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण आदरणीय भूलन सिंह मरावी जी, श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष आदरणीय राजा पांडे जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय राम सेवक पैकरा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती चंद्रमणि पैकरा जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर सोनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भीमसेन अग्रवाल जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, राम कृपाल साहू जी, मंच में विराजमान सभी सम्मानीय नेतागण, जिले और संभाग के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे सूरजपुर जिले के सभी भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को
प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन सूरजपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। 211 करोड़ रुपए के विकास कामों की सौगात आपको माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से दे रहे हैं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 11:30 बजे से सूरजपुर आने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सूरजपुर आने से हमें सूरज ने ही रोका है। सूर्यदेव निकले नहीं और हम सूरजपुर नहीं आ पाए। आने के लिए तैयार बैठे थे 11:30 बजे से, लेकिन सूरज निकला नहीं और हम सूरजपुर नहीं पहुंच पाए। यही से आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 211 करोड़ की सौगात ये छोटी मोटी सौगात नहीं है। और जब से राज्य में आप सबके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कहता है कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो रहा है। तो सब लोग एक ही स्वर में बोलते हैं कि साय साय विकास हो रहा है। सूरजपुर में हो रहा है कि नहीं भाई? जरा सूरजपुर के लोग बताएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साय साय विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ के जिस गांव में जाएं आपको प्रधानमंत्री आवास बनता हुआ मिलेगा। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति। 1.5 साल में 18 लाख परिवार को उनके सपनों का मकान ये देने का काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। आज राज्य की 70 लाख माताएं और बहनें हर महीने 1,000 रुपए महतारी वंदन की राशि पा रही है। माताओं और बहनों, ऐसी सरकार जो हर महीने आपको 1,000 रुपए दे, 18 महीने की राशि जा चुकी है। बिना विलंब किए हर महीने समय पर, न पटवारी का चक्कर, न तहसीलदार का चक्कर, न पंचायत का चक्कर, सीधे आपके खाते में आता है। हर महीने 5 तारीख से पहले आपके खाते में आ जा रहा है। इसे कहते हैं विष्णु का सुशासन। और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो छत्तीसगढ़ को संवारने का काम, सूरजपुर को संवारने का काम लगातार चल रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज 211 करोड़ रुपए की सौगात आपको मिल रही है। आज हमने अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, छत्तीसगढ़ राज्य के माता, उनका योगदान इस देश के विकास में, इस देश को आगे बढ़ाने में जितना रहा है, वैसा ही छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की में अटल जी ने योगदान दिया है। आज यदि गांव के विकास और तरक्की हुई है, उसका श्रेय किसी एक नेता को जाता है, तो वो नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना लाकर गांव में विकास की रफ्तार दी, गांव को पक्की सड़क से जोड़ा और वही विकास की रेखा बनकर आई है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है कि छत्तीसगढ़ के हालात कैसे थे अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले, छत्तीसगढ़ को केवल गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, यही छत्तीसगढ़ को मिला था। छत्तीसगढ़ वासियों के दर्द को समझकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई शहादत नहीं हुई, केवल अपने दृढ़ संकल्प के बदौलत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक झटके में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए
बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सौगात। आज छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है तो केवल इसलिए कि हमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर अटल जी ने दिया। ये छत्तीसगढ़ की राग अलापने वाले लोग जिन्होंने छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को उपेक्षित रखा, भुखमरी में रखा, गरीबी में रखा, शिक्षा में रखा, आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। आज 211 करोड़ की सौगात मिली है, वही सरकार, वही राज्य पिछले 5 सालों में किसी गांव में, किसी शहर में विकास के कोई काम नहीं हुए, सड़क के गड्ढे भरे नहीं गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के खजाने का पैसा लूटकर अपने घरों में जमा किया, दिल्ली को भेजा। लेकिन ये विष्णु का सुशासन है। छत्तीसगढ़ के सरकार के खजाने का पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के तरक्की और विकास में लग रहा है, और तब जाकर ये विकास के काम हो रहे हैं। और मैं आज आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के एक एक सड़क का निर्माण होगा। बरसात के तुरंत बाद सड़कों का निर्माण, सड़कों का मरम्मत तेज गति से होगा। आज हम शहरों का तेज गति से विकास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य के 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, और लगातार विकास के काम हमारे शहरों में हो रहा है। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का काम हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। आज तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि सूरजपुर भी राज्य में तेज गति से विकसित होने वाला जिला है, और तेज गति से सूरजपुर आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन, आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय विष्णुदेव साय जी से कि आप सूरजपुर जिले वासियों को आप ढेर सारी सौगातें दिए हैं। माननीय, हम सभी प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। सूरजपुर जिले के हजारों हजार की संख्या में उपस्थित ग्रामीण जन आपको सुनने के आतुर हैं। आपको सादर आमंत्रित करता हूं मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए, इस भावना के साथ कि रहे भावना ऐसी मेरी, सदा सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक हो इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। इस सभा में उपस्थित सभी संभ्रांत लोगों से निवेदन है कि तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करें। नहीं, कुछ तकनीकी समस्या आई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी वर्चुअली हम सबको संबोधित करेंगे, उनका मार्गदर्शन आशीर्वचन प्राप्त होगा।
15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक पूरे 25 सप्ताह तक मनाया जाने वाला राज्य स्थापना रजत महोत्सव का यह शुभ अवसर आज सूरजपुर जिले में हम सब एकत्रित हुए। और जैसा छत्तीसगढ़ शासन की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है, सुशासन के साथ समग्र विकास का लक्ष्य लिए हुए सुख समृद्धि की अक्षय कामना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार सभी के सपनों को पंख लगाती हुई एक नया आयाम स्थापित करती हुई प्रगति के पथ पर अग्रसर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सुशासन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें आशीर्वचन और अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। क्षमा चाहेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज सूरजपुर की पावन भूमि में आज के रजत महोत्सव में यहां रायपुर से वर्चुअली हम और हमारे डिप्टी सीएम साहब, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम साहब अरुण साहब जी जुड़े हैं और वहां सूरजपुर के मंच में विराजमान वहां के सम्मान्य विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी, विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री रामसेवक पैकरा जी, जिला पंचायत सूरजपुर की अध्यक्ष महोदया श्रीमती चंद्रमणि पैकरा जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष सिंह जी, नगर पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष शैलेश गोयल जी, जिला भाजपाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी जी, श्री सत्यनारायण सिंह जी, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, बाबूलाल गोयल जी, संदीप अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, कमिश्नर, आईजी, वहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में पूरे सूरजपुर जिला से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। हम लोग जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि हम लोग 11 बजे से ही तैयार थे आपके यहां सूरजपुर जाने के लिए और मौसम खराबी के कारण आज जा नहीं पाए। आप सब लोगों का हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वर्चुअली दर्शन कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे और आप सबका इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज आपके क्षेत्र से जो विधायक और प्रदेश में मंत्री हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, और आज एक सौगात और हमारे सरगुजा संभाग को एक नए मंत्री आज शपथ लिए हैं, राजेश अग्रवाल। ये तीनों सड़क मार्ग से सूरजपुर जा रहे हैं। थोड़ा देरी से ही सही आपके यहाँ जरूर वो लोग पहुंचेंगे। तो आज 211 करोड़ रुपए का सौगात सूरजपुर जिला को मिला है। इसके लिए मैं समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसमें 79 करोड़ रुपया
के जो 37 काम पूरे हुए हैं उनका लोकार्पण किए हैं और 132 करोड़ रुपए के जो 55 कार्यों की स्वीकृति हुई है उसकी आज भूमि पूजन किए हैं और वर्चुअली हम सब लोग शामिल हुए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भी बहुत सारे काम के शिलान्यास हुए हैं। पूरे जिला वासियों को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। 15 अगस्त से रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हमारे प्रदेश को बने और ये 2025 रजत जयंती वर्ष है तो 25 सप्ताह तक ये रजत महोत्सव रहेगा 2026 के फरवरी और हर सप्ताह एक एक अलग विभाग इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे, अपने विभाग का कार्यक्रम देंगे पूरे प्रदेश में। तो ऐसा तय हुआ है और इस रजत जयंती वर्ष में जो राज्य उत्सव होगा 1 नवंबर स्थापना दिवस होता है तो उस समय हम लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किए हैं, उनकी भी सहमति मिली है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोग इस रजत जयंती महोत्सव में आमंत्रित करेंगे, उनका भी शुभागमन होगा। तो बड़ी भव्यता के साथ हैं जिसमें आप सब लोगों को भी सहभागी होना है। और 25 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का। आप सबको मालूम है कि पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो ये क्षेत्र में भूखमरी होती थी, बच्चे भूख से उपवास होते थे, लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। लेकिन 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया। तो आज के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है तो इस साल को हम लोग अटल निर्माण वर्ष घोषित किए हैं और पूरे प्रदेश में अधोसंरचना के लिए इस साल 4000 करोड़ रुपया ज्यादा बजटीय प्रावधान किए हैं। और आप सब लोग देख रहे हैं कि 25 वर्षों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लगातार 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व में सरकार चली है और 15 वर्षों में पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। सब तरफ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ हुआ है। यूनिवर्सिटी खुले हैं, एम्स जैसी संस्था हमारे छत्तीसगढ़ में आई है। तो ये सब 25 वर्षों का विकास है और अभी हम लोगों को 20 महीना हुए हैं और 20 महीना में ही आप लोग देख रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मोदी की गारंटी अगर बोलते हैं तो गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और जो भी वादा था हम लोग मात्र ये 20 महीने के छोटे से समय में ही पूरा किए हैं। 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका सबका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम किए हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल प्रत्येक एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1000 रुपया प्रति महीना वो भी भेजने का काम करते हैं। तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाए हैं, 4000 से 5500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से चालू किए हैं, बोनस देने का काम
फिर से चालू किए हैं। इस तरह से सारा जो मोदी की गारंटी में वादा था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5,62,000 जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। इसमें अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से चालू किए हैं जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी। 60 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं या विधवा परित्यक्ता है तो उनके लिए कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। पूरे देश में 19 जगह को हम लोग तीर्थ जो है उसका चिन्हांकन किए हैं और 19 में कहीं भी जाना चाहेंगे तो सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सब सारे काम पूरे हुए हैं। हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं। पंचायत में हर तरह की सुविधा प्रमाण पत्र वगैरह लोगों को मिल रहा है और बैंकिंग सुविधा भी मिल रही है। अभी आने वाले 6 महीना में 5,000 पंचायत में और अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलेंगे और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस होता है तब तक पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल देंगे। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से उस सबको पूरा करने का काम कर रहे हैं। बस्तर में आप सब लोग देख रहे हैं नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के लिए विकास में एक बहुत बड़ा बाधक था। आज डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे सेना के जवान बहुत मुस्तैदी के साथ बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। उसमें सफलता भी मिल रही है। नक्सली जो बड़े बड़े थे बसवराजू जैसा जिसको सबसे हेड मानते थे उसको भी हमारे जवान न्यूट्रलाइज किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। आज 300-325 गांव से ज्यादा आबाद हो चुके हैं। वहां पर हम लोग नियत नेलानार योजना आपका सुंदर गांव योजना के माध्यम से सड़क बिजली पानी सब खोल रहे हैं। स्कूल खोल रहे हैं, वहां अस्पताल खोल रहे हैं तो विकास वहां भी प्रारंभ हो गया है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ को आप लोगों की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने में कोई तरह की कोताही नहीं बरतेगी और आज हर तरह का विकास हो रहा है। डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है। 5 साल प्रदेश के सड़कों में कोई मरम्मत का काम भी नहीं हुआ, लेकिन 20 महीने में आज प्रदेश के सड़कों में सुधार भी हुआ है। नल जल जैसा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही कल्याणकारी योजना, नल के द्वारा हर घर में पानी पहुंचाने का काम, इसको भी पिछली सरकार में उसका भी बंदर बांट हुआ, उसको भी हमारे डिप्टी सीएम साहब सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सब में भी पिछले चुनाव में वहां की जनता ने, नगरीय क्षेत्र की जनता ने हम लोग को भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो वहां भी काफी विकास हुआ है। 7-8 हजार करोड़ रुपया पहले ही दे चुके हैं, अभी भी लगातार दे रहे हैं। नगरोत्थान योजना के माध्यम से राशि वहां पर जा रहा है और इस साल बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन पूरे देश में किया है। साथ साथ हम लोग को राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में मिला है। तो ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए आज 211 करोड़ रुपए के सौगात के साथ साथ आज